बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर सूरत हाल देखें फ्राइडे की, गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, टच एंड गो अप, टच गो अप, तीसरी दफा, चौथी दफा इसको टच करने के बाद ट्रेंड लाइन को अप गई। और मैंने फ्राइडे की वीडियो में यही बताया था कि गोल्ड को डिप से बाय किया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी, वीआईपी सिग्नल ग्रुप में भी मैंने इसको बाय ही कराया था। और गोल्ड मार्केट ने 2000 को ब्रेक किया, रात गए और 2009 को टच करके 2005 के आसपास क्लोज हुई है। गोल्ड मार्केट की अप होने की रीजन आप सभी जानते हैं, मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है इसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश है। और जब तक जंग खत्म नहीं होती इसको डिप से बाय ही किया जाए और ये बुलिश ही रहेगी। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 30 अक्टूबर मंडे का, क्योंकि कमिंग वीक 30 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 नवंबर को ख़त्म होगा। यूरो से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है मंडे को। 31 अक्टूबर ट्यूसडे को अगर हम देखें, जेपीवाई जैपनीज येन से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 6 बजे आएगी। 7 बजे फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड ट्यूसडे को। 1 नवंबर वेंसडे को देखा जाए, 1 नवंबर वेंसडे को 5:15 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, 2 हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। और 11 बजे रात को फेडरल फंड रेट, एफओएमसी मीटिंग, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये होगी वेंसडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। एफओएमसी का डाटा आएगा और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 11:30 बजे होगी वेंसडे को। किस तारीख को? 1 नवंबर। 2 नवंबर को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। बाकी लो इम्पैक्ट 2-3 न्यूज़ हैं और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे आएगा। फ्राइडे को 3 नवंबर, फ्राइडे को दोस्तों अगर हम देखें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे एनएफपी का डाटा आएगा। सही हो गया, ये एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द न्यू मंथ आता है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। और 7 बजे भी हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड मार्केट 2006 के आसपास क्लोज हुई है और अप क्लोज होने की रीज़न आप सभी जानते हैं। यहाँ हम न्यूज़ में भी देखेंगे, गोल्ड क्लोजेज हायर एज यूएस एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया। गोल्ड अप क्लोज हुआ क्योंकि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए सीरिया में, शाम में, एंड एक्सपेंडिंग अटैक्स ऑन गज़ा। गज़ा में भी हमले बढ़े हैं, ज़्यादा हुए हैं, जिनकी वजह से रेज वरीज ऑफ अ स्प्रेडिंग वार, जंग के बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। क्रूड ऑयल हमारे सेल के जोन से एक दफ़ा तो डाउन आया था, लेकिन दोबारा रात जब ये न्यूज़ आई तो 84.77 यानी 85 के आसपास ये क्लोज हुआ, अप होके क्लोज हुआ। और अप होने की रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं, WTI ऑयल राइजेज, क्रूड ऑयल अप हुआ आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टारगेट्स इन सीरिया। शाम में अमेरिका ने ईरानी अहदाफ पर निशाने लगाए एंड इराक रेज कंसर्न्स ओवर अ वाइडनिंग मिडल ईस्ट वार। और इराक ने कहा है कि मिडल ईस्ट की जंग बढ़ने का खदशा है।
एफएक्स स्ट्रीट पे हम न्यूज़ देखते हैं, यूएस डॉलर क्लोजेज द वीक विद माइल्ड लॉसेस अहेड ऑफ फेड्स डिसीजन। सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी अप हुई, कहाँ तक अप हुई, 23 डॉलर तक अप हुई ऑन मिडल ईस्ट राइजिंग टेंशंस, मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन की वजह से। इसी तरह अगर हम देखें WTI टैप्स 85.5 तक अप चला गया, क्रूड ऑयल रिबाउंड्स, उसकी रीजन ऑन गजा हेडलाइंस। गोल्ड के बारे में बता रहे हैं, गोल्ड प्राइस सरपासेस 2000, गोल्ड मार्केट 2000 को क्रॉस कर गई ऑन जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से। अब दोस्तों हम चीज़ों को टेक्निकली देखते हैं। कमिंग वीक वेंसडे को FOMC मीटिंग है, अगर उसमें गोल्ड डाउन आता है तो हम इसको डिप से बाय करेंगे जब तक जंग बंदी नहीं हो जाती और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कमी नहीं आ जाती, गोल्ड को हर डिप से बाय करेंगे। हाई इम्पैक्ट डाटा इसको नीचे लेके आता है या वैसे ही ये थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आता है, इसको डिप से बाय करेंगे। ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके हैमर बना के आपको होती रही, फिर हैमर बना के आपको होती रही। ये देखें टच एंड गो अप। अब दोस्तों देखें गोल्ड मार्केट 2005 के आसपास क्लोज हुई है और थर्सडे का हाई 1994 था। फ्राइडे रात तकरीबन 11 बजे गोल्ड मार्केट ने अपने प्रीवियस थर्सडे वाले हाई को 1994 को ब्रेक किया। अब अगर ये डाउन आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1994-95 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। फर्दर डाउन आता है नीचे फिर बुलिश इनगल्फिंग है, सपोर्ट भी है, ठीक है। 1995 1985 तक वैसे आने के चांसेस नहीं, अगर आ जाता है तो इसको डिप से बाय ही करेंगे। कमिंग वीक हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी गोल्ड पे। और अगर NFP का डाटा भी है फ्राइडे को, NFP का डाटा, FOMC का डाटा गोल्ड को नीचे लाता है, हम डिप से बाय करेंगे। हाँ, अगर कोई जंग बंदी हो जाती है, कोई मामलात ठंडे पड़ जाते हैं, फिर हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे और अपनी सेल की ट्रेड्स को फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और फिर गोल्ड बड़ी तेज़ी से क्रैश होगा। और अगर हम देखें इस वक्त की न्यूज़, इजराइल सेज ग्राउंड ऑपरेशन एक्सपेंडिंग, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन को हम फैला रहे हैं एज इट इंटेंसिफाइज गजा बॉम्बिंग, ठीक है। गजा में बॉम्बिंग तेज़ी से जारी है, बढ़ती जा रही है और ग्राउंड ऑपरेशन को भी वो बढ़ा रहे हैं। ये देखें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला जंगों से बचाए। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट ने हमारे सेल के जोन की, ये देखें, एक दफ़ा रेस्पेक्ट की, डाउन आया, दूसरी दफ़ा फिर रेस्पेक्ट की और जब ये न्यूज़ आई रात 11 बजे फिर इसने ग्रीन कैंडल बना दी, सही हो गया। क्रूड ऑयल वैसे खातिर खा अप नहीं हो रहा जिस तरह गोल्ड अप हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये अप होता भी है, ये सेल का जोन है, अगर इससे ऊपर गया तो एक और सेल का जोन है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये देखें, सही। इस सेल के जोन से माइक्रो लॉट के साथ सेल करेंगे, फर्दर आप गया तो 200 का मूविंग एवरेज भी है 87 के आसपास, यहाँ से हम सेल करेंगे क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल को फंडामेंटली अप होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप नहीं हो रहा, थोड़ा सा अप होके फिर डाउन आ जाता है। इसलिए जब ये 200 के मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगे तो सेल का रिस्क लिया जा सकता है। और बाय अगर करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, सही। अगर ये जंग बढ़ती है तो ये बाय की तरफ भी तो जा सकता है ना, बजाय हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं। ये देखें, फंडामेंटली ये बुलिश है तो यहाँ से इसको बाय भी किया जा सकता है, लेकिन ये है बाय यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी मार्केट, और यहाँ से डाउन आने लगे तो सेल कर सकते हैं। अगर डाउन ना इसको ब्रेक कर दे तो फिर फर्दर
बाय ही करेंगे। नेचुरल गैस दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसको सेल किया जाए। ये देखें इसने डबल टॉप लगाया और रेड कैंडल बना के क्लोज हुई। इसके ऊपर भी जंग के इतने ज़्यादा असरात नहीं हो रहे, हो ज़रूर रहे हैं, थोड़े हो रहे हैं। अगर ये डाउन आती है तो हम इसको 3.2 और 3 के आसपास बाय करेंगे। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर देखें तो इसने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके डाउन आई, फिर डाउन डाउन, ट्रेंड लाइन से डाउन ही रही। अचानक रात जब ये न्यूज़ आई कि जंग बढ़ गई है तो फिर ये बुलिश क्लोज हुई है। सही। और अब दोस्तों सिल्वर को बजाय सेल करने के नीचे से बाय किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और कहाँ से बाय किया जाए? ये डॉजी के बाद कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं। ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है। ये हो गया जी। अब इस जोन से जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती हम बाय करेंगे। कहाँ से? 22.9 और 22.67, यहाँ से इसको बाय करेंगे सिल्वर को। यूरो यूएसडी किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, ये मार्केट बस यूँ समझें कमली हुई पड़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसने रेस्पेक्ट की। ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था इसकी। अब 200 मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे यूरो यूएसडी के। और इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है। मैं हेड एंड शोल्डर आपको अगर दिखा सकूं, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया। सही है, हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है और इसके डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसको वैसे 1.059 के आसपास छोटे एसएल के साथ सेल करें। पाउंड दोस्तों खातिर खा अप नहीं हो रहा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश जोन ड्रा करें, सेल का जोन बन रहा है। ये देखें जी, इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना है। और इस जोन से हम जीबीपी यूएसडी को सेल कर सकते हैं। इस जोन से सही। और ये जोन कहाँ से कहाँ? 1.21 से 1.22, ये सेल का एरिया है, यहाँ से सेल करेंगे। NAS 100 नेस्डेक के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। अब नीचे ये सपोर्ट लेके ना 200 मूविंग एवरेज को, अगर ये मार्केट अप होती 14,616, 14,851, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया। अगर इसको ब्रेक कर दे ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से टच होकर डाउन आने लगी तो हम सेल करेंगे। बड़े अकाउंट वाले और सीनियर ट्रेडर्स को इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। US 30 मार्केट दोस्तों बेरिश स्टैंड में है और बुरी तरह क्रैश हुई है। ये देखें, अभी तो इसको हम सेल सूल नहीं कर सकते। हाँ जी, बाय इसलिए नहीं कर सकते, ट्रेंड सेल का बन चुका है। जब ये करेक्शन करने अप होगी तो ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आने लगेगी तो सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन बन रहा है, यहाँ से भी ज़रूर रिस्क लेंगे। एक और लाइन लगाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हमने लगाई। ये दोस्तों बन गया है सेल का जोन, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग। US 30 मार्केट जब इसको रीटेस्ट करने आएगी 32,935, 32,287, यहाँ से हम सेल करेंगे। BTC दोस्तों ये देखें ना, डबल टॉप लगाने के बाद कोई खातिर खा डाउन नहीं आ रहा। ये देखें, इसको बाय कहाँ से किया जाए? इसको बाय किया जाए अगर डाउन आता है H4 में देखते हैं, नहीं H4 ही है ये सही। वैसे ये बनी नीचे है बुलिश इनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार भी बना है, यहाँ से हम रिस्क वैसे लेंगे। ये देखें,
ये बाय का जोन बन रहा है, इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। गोल्ड अगर बुलिश है तो BTC भी बुलिश ही जाएगा, अप ही जाएगा। 33,878, 33,370, यहाँ से हम BTC को बाय करेंगे। नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे 33,300 का। यह था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।